नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों पर बोली राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा। कहा, पूर्ववर्ती सरकारों में ज़्यादा था महिला अपराध, सड़कों से उठाई जाती थी लड़कियां, प्रदेश में महिलाएं हैं सुरक्षित। राज्य मंत्री ने कहा, घर के अंदर है क्राइम, न कि बाहर। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोली राज्य मंत्री। कहा, बदहाल नहीं है प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर बबीता सिंह मंगलवार को उन्नाव जनपद के पूर्वा क्षेत्र में भाजपा नेता संजय शुक्ला के निवास कंदरपुर पहुंची, जहां पर वो पत्रकारों के सवालों से प्रेस वार्ता में रूबरू हुई। संजय शुक्ला व उनके भाई उमेश शुक्ला द्वारा बुके भेंट कर राज्य मंत्री का सम्मान किया गया, जिसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में महिलाएं सड़कों से उठा ली जाती थी। आज महिलाओं पर घरों के अंदर अपराध हो रहे हैं, बाहर नहीं। इस प्रेस वार्ता में पी न्यूज़ भारत के सुनील सिंह व शीतल प्रसाद उपस्थित रहे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने क्या जवाब दिया, पी न्यूज़ भारत के सवालों का, आइए देखते हैं। मैम, आप उत्तर प्रदेश की आधी आबादी जो है उसकी अध्यक्ष हैं। एक बार गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि इस प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है 16 साल की बच्ची जो है गहने लाद करके रात के 12 बजे निकल सकती है, जबकि एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड है वो उत्तर प्रदेश सबसे खराब राज्य है महिला अपराध के बारे में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ अगर महिलाओं की बात की जाए तो 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की, क्योंकि 25 करोड़ की टोटल आबादी यहाँ की है। देखिए, अपराध की बात तो आप मैं भी कह सकती हूँ ये बात कि पिछली सरकारों में भी आपने महिलाओं की हालत देखी होगी, इस सरकार में भी महिलाओं की, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर मेन रोड पर अगर कोई महिला जा रही है, चाहे वो कितने भी गहने पहन के जा रही है या जो भी पहन रही है, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आँख उठा के देख ले या उससे उठ के ले। पहले आपने देखा था कि चेन स्नैचिंग और ये सड़कों पर से लड़कियों को उठा के ले जाना, स्पेशली जब घर की जो मेन सड़कें हैं जो गाँव की या शहरों की, वहाँ से लड़कियों को उठा के ले जाया जाता था। अब रहा सवाल इसका कि आप कह रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से क्राइम, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आबादी इतनी है। अब जो क्राइम है वो घर के अंदर का क्राइम है, ना कि रोड का क्राइम है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि घर के अंदर के क्राइम को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में क्या चल रहा है ये तो किसी के पास सूचना होती नहीं है, और जितने भी क्राइम है वो सारे घर के अंदर के क्राइम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक लोगों को करना पड़ेगा, तब हम शायद इस क्राइम पे लगाम लगा पाएंगे। जी मैम, आपने बताया कि घरेलू हिंसा जैसा आपका मतलब तात्पर्य है, उत्तर प्रदेश में राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है सामूहिक रूप से। राजस्थान के बाद दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में तो फ़र्क देखा है ना कि क्या आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, लड़कियां नौकरी कर रही हैं और लड़कियां हर जगह आपको दिखाई दे रही हैं कि स्वतंत्रता से घूम रही हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि घर के अंदर के क्राइम को, अब अगर कल की बात की जाए, जैसा नोएडा का बात था, नोएडा का प्रकरण जो आप सब लोग देख रहे हो, अब ये घर के अंदर का क्राइम था ना। अब आप इसको कैसे कह सकते हो? इसने भी एक गिनती बढ़ाई दी जो इतना निर्मम और इतनी ऐसी हत्या की गई। तो मुझे लगता है कि ऐसा जो एक सार्वजनिक रूप से अगर क्राइम कहीं होते थे, या पहले चलती महिलाओं को गाड़ियों में ले जाते थे उठा के, स्कूल से जानी है तो किडनैप, मैं तो लड़कियों की क्या, लड़कों की, लड़के सुरक्षित नहीं थे, लड़कों को ले जाते थे कहीं से भी उठा के, तो क्योंकि उनकी फिरौती और वो सब पैसा लेते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि क्राइम कंट्रोल नहीं है, बहुत प्रशासनिक भी बहुत लोग सचेत हैं और सारी चीज़ों पे एक्शन भी हो रहा है। दूसरा, आपको ये भी पता होगा कि जो इस तरह का क्राइम हो रहा है उसमें सज़ा किस लेवल की मिल रही है। मुझे लगता है कि 24 आवर्स नहीं होती कि उतनी देर में तो क्रिमिनल को सज़ा दे दी जाती है। तो अगर ऐसी चीज़ें भी सुन के अगर आदमी की रूह ना कांपे, तो मुझे लगता भी नहीं है, और ये प्रैक्टिकल भी है कि जहाँ इस तरह की वारदात होती हैं वहाँ या तो विक्षिप्त मानसिकता के लोग होते हैं या फिर नशे के आदी लोग होते हैं। मेरे संज्ञान में जितने भी चीज़ें आई हैं, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि अड़ोस पड़ोस के ही लोग होते हैं और वो जान पहचान के ही होते हैं, लेकिन उनसे भी घर वालों को थोड़ा इसलिए सचेत रहना चाहिए कि अगर कोई आदमी है और हमारे पड़ोस में रह रहा है, खुराफाती है, तो वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी भी जहाँ उसे मौका मिलेगा वहाँ अटैक करेगा। तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, थोड़ा अवेयर होना चाहिए, खुद को भी होना चाहिए, दूसरों को भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। एक और सवाल, अभी आपसे यहाँ की जो CSC है उसकी चर्चा हुई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
एक मंत्री महोदय हैं बीजेपी के, वो कई बार यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता यहाँ के हैं, संजय जी, वो भी काफ़ी प्रयास कर चुके हैं कि यहाँ की सीएससी की जो दशा है वो सुधर जाए। बावजूद इसके उसकी जो दशा है बद से बदतर है। क्या मानती हैं आप कि उत्तर प्रदेश में हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है? नहीं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ का मैंने निरीक्षण नहीं किया। उत्तर प्रदेश की बात, हम एक सीएससी को देख के पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश आज जितना स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और रोजगार पे काम कर रहा है, उतना कहीं नहीं कर रहा। लेकिन अभी आप लोगों ने बताया है तो मैंने कहा है कि उसका मुझे एक पत्र दें, तो मैं उस पर जरूर संज्ञान लूँगी कि क्या वजह है, क्यों नहीं अभी उसमें कुछ प्रोग्रेस हो पाई है या कैसे हो सकती है, तो मैं उसका संज्ञान जरूर लूँगी। मैम, एक और सवाल है। सवाल ये है कि 2027 की चुनाव की जो तैयारियां हैं सभी पार्टियां कर रही हैं, और आपकी जो विपक्षी पार्टी है सपा, वो तो काफ़ी हमलावर है। अखिलेश यादव जी के काफ़ी बयान भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये 2027 जो है भाजपा के लिए कठिन राह होगी या फिर सरकार आएगी? अरे भैया, भाजपा के लिए कभी कोई कठिन रहा नहीं है, समझिए ना। भाजपा को कभी ऐसा लगता है कि चुनाव आने वाला है तो कोई विशेष अभियान चलने वाले हैं या कोई, क्योंकि भाजपा का कार्यकर्ता इतना कर्मठ कार्यकर्ता है कि वो हर टाइम हर दिन चुनाव के मोड़ पर रहता है। तो भाजपा को इस बात की कोई टेंशन नहीं है। विपक्षी जब उन्होंने कुछ किया नहीं है तो कहीं ना कहीं तो अपना एग्रेसिवपन दिखाएंगे, कहीं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कहीं किसी से कुछ है भी, मतलब बात करना भी बेकार है। तो इसलिए भाजपा है और भाजपा रहेगी, और मुझे लगता है हम सबके हित में भी यही है कि भाजपा को ही रहना चाहिए आगे तक भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत परिवर्तन देखते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।